Bismillahirrahmanirrahim. Students, now I am going to continue your exercise 4.3 and in this lecture I am going to discuss your question number 6, 7, 8, 9 and 10. इससे पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशन थी। आज के लेक्चर में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो डेफिनेशन मैं रिपीट नहीं करूँगा, काइंडली उस लेक्चर को दोबारा आप देख सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो डिफरेंट चीज़ें होंगी वो ज़रूर आपको साथ साथ ऐड करवाता जाऊँगा। तो 6 क्वेश्चन ये पिछले से रिलेटेड ही है, फॉर्मूलाज जो हैं। 3 points ABCD are vertices of a parallelogram. You have to find the fourth vertex. 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, 3 वर्सेस हैं और आपने क्या करना है, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम बिल्ड कर रहे हैं। ये आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी। अब फोर्थ पार्ट नहीं, फोर्थ वर्टेक्स नहीं है, हम उसको सपोज कर लेते हैं लेट डी बी द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स और उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या रख दी है, एक्स एंड वाई। कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, चारों साइड की स्लोप निकाल रहा हूँ बिकॉज स्लोप का तरीका आपने पढ़ा हुआ है और ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं, पैरेलल है, तो मैं उस कंडीशन को यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। सो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड slope of AB. So you can see that slope of AB is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, or by simplifying we have m1, say this here, slope of AB is equal to m1, which is minus 1 over 3. Just name it m1. Then find slope of what, BC. BC की slope find करेंगे तो ये आ जाएगा 4 minus 2 x2 minus x1. So इसको आप नाम दे दें m2 का, ये आ जाएगी 2/3. Similarly find करें जी slope of C एंड D. C और D की स्लोप फाइंड करेंगे। अब चूंकि नंबर नहीं है इसमें, वेरिएबल है, कोई बात नहीं, उस वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 4 ओवर x माइनस 1. सिमिलरली लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ डी ए आर है जो आपके सामने। तो क्या किया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। चारों साइड्स हैं, चारों साइड्स की मैंने क्या कर दी है, स्लोप निकाल ली। अब मैं कंडीशन ये यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट जो साइड है ये पैरेलल है, और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप किसके इक्वल होती है, जरा याद करके बताएं, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। वेल डन, शाबाश। तो मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि ए बी जो है ये पैरेलल किसके है, सी डी के। फिर मैं कंडीशन लूंगा कि ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। सो वी कंटिन्यू दिस विद ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ए बी पैरेलल है सी डी, इसका मतलब है कि ए बी की स्लोप और सी डी की सेम होगी। ए बी की स्लोप को हमने m1 का नाम दिया था और सी डी को हमने दिया था m3। तो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ m1 m3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू एक्स माइनस 4 और 3 इंटू वाई माइनस 4 आ जाएगा। और इसको बच्चे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। तो पहली पैरेलल जो दो लाइन है उससे एक इक्वेशन निकाल ली है। अब जो दूसरी कंडीशन है, मीन दूसरी पैरेलल लाइन से हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे, विच इज बी सी इज पैरेलल टू डी ए, मीन m2 इज इक्वल टू m4। आप इनकी वैल्यू रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने डी वर्टेक्स फाइंड करना है और उसके कोऑर्डिनेट हमने जो सपोज किए थे एक्स और वाई थे, स्मॉल एक्स एंड वाई। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, मीन आप इनको क्या करेंगे, ऐड कर लें। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जस्ट एडिंग, कैंसलेशन क्या हो रही है, 3y कैंसिल हो रहा है, सो यू हैव 3x इज इक्वल टू 30 और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 10। So by putting value of x is equal to 10 either in equation 1 and 2, I am going to put this into your equation 1 and we have y is equal to what, 1. So your last answer or vertex is 10 and 1. x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या आपने लिख दी है, 1 लिख दी है। तो सिंपल क्वेश्चन था जी, चार स्लोप पैरेलल लाइन को हमने यूज किया और आंसर आपके सामने है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है, यानी कि उसका फोर्थ सा पार्ट कह लें, इसी से रिलेटेड ही है। और यहाँ पे पैरेललोग्राम कहा था, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें वो क्या वर्ड यूज कर रहा है। तो state the points A, B, C are what consecutive vertices of a rhombus. Find the fourth vertex and show that the diagonal of the rhombus are perpendicular to each other. वहां पे उसने वर्ड यूज किया था पैरेललोग्राम, तो हमने पैरेललोग्राम बना दिए। यहाँ पे वो कह रहा है रोम्बस। रोम्बस क्या होती है? एनी आइडिया? हमने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। चले मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूँ। पेपर में ऑब्वियस बात लिखने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अ रोम्बस इज अ फ्लैट शेप विद 4 इक्वल स्ट्रेट साइड। ये एक फ्लैट शेप है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। इट्स लुक लाइक अ डायमंड। लाइक ये आपके इस टाइप की रोम्बस आ जाएगी। तो ये आप मिलता जुलता ही आ गया जी पैरेललोग्राम से। उसी तरह इसके तीन दिए हुए हैं। फोर्थ वर्टेक्स आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसका जो पहला केस है वो तो वही है जो भी क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। मीन यू हैव टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। सो बेटा मैं फोर्थ वर्टेक्स को जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह डी सपोज कर रहा हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। चारों साइड की हम क्या कर रहे हैं? स्लोप निकालते हैं, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली है। सो स्लोप ऑफ ए बी निकालने आपके पास ये आ रही है। देन स्लोप ऑफ बी सी बेटा निकाल लेंगे, आपके पास क्या आ रही है? 4/-3 +3 सॉरी। एंड देन स्लोप ऑफ सी डी निकाल रहा हूँ। एंड लास्टली स्लोप ऑफ डी ए। यही काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। थोड़ा सा मैं स्पीड से कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है आपके पास ये लग्जरी है कि वीडियो है, टीचर को जहाँ चाहें वहीं पर रोके स्टॉप कर दें और उसको नोट करते जाएं। ठीक है जी। तो ये चारों आपके पास साइड की स्लोप आ गई है। और क्या करेंगे? जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि अपोजिट साइड पैरेलल है, तो इनकी स्लोप्स क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो वही वाला रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जी। तो देखिएगा जी, पहले मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ? ये आपके पास आ गई जी रोम्बस। ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप सेम होगी, इक्वल होगी। इन दोनों को इक्वल रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सबको एक साइड पे ले जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? वेरिएबल 3x + 4y इज इक्वल टू 30। एंड से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये दो साइड और दी हुई हैं पैरेलल, वो देख लेते हैं। बी सी इज पैरेलल टू डी ए। इसका मतलब M2 और M4 आपस में क्या है? पैरेलल है। इन दोनों को बच्चे इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, व्हिच इज योर इक्वेशन नंबर 2। याद आ रहा है? अभी पिछला क्वेश्चन हमने इसी बिल्कुल सेम पैटर्न पे किया है। अब आपने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आइदर x इक्वल कर लें, आइदर y इक्वल कर लें। खैर देखते हैं जी। ये दो इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली है जस्ट रिमाइंडर के लिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ? इक्वेशन ये रोम्बस भी आ गई जी। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को 3 से और 2 को मैं क्या कह रहा हूँ? 4 से करना है। 4 इसमें मैं सभी मैं लिख देता हूँ और फिर इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड इक्वेशन को इसको 4 से, यहाँ पे बाय 4 अभी मैं इसको ऐड कर देता हूँ और फिर इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे बेटा ऐड करेंगे ये y कैंसिल हो जाएगा, 25x इज इक्वल टू दिस आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लें, मीन 1 या 2 में। मैंने 1 में रखी हुई है। आपके पास किसका आंसर आ जाएगा? y का। सो ये लास्ट या फोर्थ वर्टेक्स क्या आ जाएगा? 2 and 6। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज कहा था, और वो क्या कहा था कि इनके आपने चेक करने हैं। नाउ यू हैव टू चेक डायगोनल ऑफ द रम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। यानी कि ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे? कैसे चेक करते थे? लास्ट लेक्चर आपको जरा रिवाइज करें, याद नहीं करें जी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती थी तो उनकी स्लोप का क्या होता था? क्या कंडीशन पड़ी हुई थी? शाबाश, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता था? -1 होता था। हम क्या कह रहे हैं? हम दोनों परपेंडिकुलर जो हैं, सॉरी दोनों डायगोनल जो हैं, इनकी स्लोप निकाल लेते हैं। मीन स्लोप ऑफ मैं क्या निकाल रहा हूँ? ए सी पहले फाइंड कर रहा हूँ। उसी तरह y2 - y1 x2 - x1, इसका नाम मैंने m5 दे दिया है। एंड स्लोप ऑफ बी डी मैं निकाल रहा हूँ x2 - x1 दिस। और अभी हमने बात की है कि अगर दो लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाए देन दे आर परपेंडिकुलर। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं m5 और m6 को। तो आप देखें क्या -1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है।
और अगर -1 आ गया देन यू कैन से दैट योर बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक्स्ट्रा था थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पे एक नंबर मिस था, बस मैं वो डाल रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 4। इक्वेशन 2 को हमने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था और ये मिसिंग था, जस्ट मैंने ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लास्ट में सिर्फ 2 डायगोनल की बात हुई थी, वो भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है कि वो चेक करना था परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, और बिल्कुल ये परपेंडिकुलर हैं, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कोई प्रॉब्लम जी? ओके, सिंपल थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिंपल ही है और यही दो कंडीशन हम लगा रहे हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल और परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। And then this next question, you have two pair of points are given. You have to check whether the two lines are parallel, perpendicular or none or neither. यानी कि या तो perpendicular है या parallel है या दोनों ही नहीं है। ठीक है जी, चेक करते हैं जी। आपके पास जो पॉइंट्स दिए हुए, ए पार्ट आपका है उसमें 2 पॉइंट दिए हैं, 1 एंड -2 एंड 2 एंड 4, तो दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, 4 1 एंड -8 2। आप बच्चे ये क्या करेंगे, इनकी हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो। पहले 2 पॉइंट्स की स्लोप निकाल लें। फार्मूला आपके पास बेटा वही है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जस्ट वैल्यू इसमें रखिएगा और आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। से दिस इज योर m1, नाम डाल दें ताकि बाद में इजी रहे। एनी प्रॉब्लम जी? इसी तरह मैं निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी हम निकालेंगे, आपके पास ये आ रहा है, तो स्लोप ऑफ सी डी किसके इक्वल आ रहा है, -1/12 के। आपने बेटा चेक करना है कि क्या ये पैरेलल हैं। पैरेलल की कंडीशन अभी बताई थी कि अगर दोनों की स्लोप सेम आ रही हैं तो ये पैरेलल है। तो क्या स्लोप सेम आ रही हैं? m1 6 था, ये -12 1/12 नहीं आ रही। इट मीन m1 इज नॉट इक्वल टू m2। इट मीन ये पैरेलल तो नहीं है। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आ रहा है। 6 और -1/12 को करके नहीं आ रहा। सो आप लिखें m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1। इट मीन्स परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये नीदर में आ जाएगा। ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था। डेफिनेशन बेसिक्स को ऐड करते जाएंगे, आगे आपके लिए इजी होता जाएगा। चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब अच्छे क्वेश्चन नंबर 8 का अगला पार्ट है। सॉरी, इसमें 2 पार्ट थे, तो ये बी पार्ट अब हम देख रहे हैं। सेम पैटर्न पे बेटा आप इनके नेम रख लें, से ए बी सी एंड डी। सो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या आ रहा है, वो है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू -2/9। सिमिलरली फाइंड स्लोप ऑफ सी डी। सी डी की स्लोप निकालेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, -12/-6 और 2 आ रहा, +2। अच्छा, अब चेक करना है क्या ये पैरेलल हैं, क्या m1 और m2 इक्वल हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इट मींस पैरेलल नहीं है। क्या इनका प्रोडक्ट -1 है, नहीं है। इसका मतलब ये भी नीदर में चला जाएगा, ना ये पैरेलल है ना ये क्या है, परपेंडिकुलर है। कोई प्रॉब्लम जी? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये 6 फार्मूलाज हैं जो आपकी बुक में हैं। इनके प्रूफ जो है मैं सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा करता जाऊंगा, वो देख लीजिएगा। फिलहाल हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगले 1-2 क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं सिर्फ मैं वही लिख रहा हूँ, जैसे जैसे फार्मूला आते जाएंगे मैं हिंट देता जाऊँगा। पहला है पॉइंट स्लो फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पॉइंट स्लो फॉर्म का मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक पॉइंट होगा और एक क्या होगी, स्लोप होगी। फॉर एग्जाम्पल नॉन वर्टिकल लाइन है जो कि एंगल बना रही है अल्फा विद एक्स एक्सेस और एक पॉइंट क्यू से गुजर रही है। लाइन जो है पॉइंट क्यू से गुजर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, फार्मूला आपने याद करना है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर x1 y1 जो एक पॉइंट आ जाएगा, m इसमें क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। तो ये फार्मूला अभी आपने याद करना है। इसके क्वेश्चन अभी आगे आते हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ये यूज़ कैसे करना है। नाम आपने याद करना है अलॉन्ग विद फार्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्म मीन एक पॉइंट है और एक स्लोप है। ओके जी, तो ये एक फार्मूला था स्ट्रेट लाइन के लिए। टोटल 6 हैं फार्मूलाज। मैं अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आ रहे हैं आपको वो लिखवा रहा हूँ। चले पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 9 का ए पार्ट है, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द 7 and -9। एक ऐसी लाइन
हॉरिजेंटल लाइन है जो कि 7 9 से गुजर रही है, कहता है उसकी इक्वेशन बताओ। ये लाइन है जी, किस पॉइंट से गुजर रही है? 7 और -9 से। आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक है, 7 9 में से गुजर रही है और आपने इस लाइन की क्या करनी है? इक्वेशन करनी है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब अभी हमने पढ़ा है पॉइंट स्लो फॉर्म। अगर आप देखें तो एक तो पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप क्या होगी इसकी? फर्स्ट लेक्चर में बड़ा थॉरोली आपको बताया था बेस के साथ। हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप क्या होती है? शाबाश एनी स्टूडेंट, ये मैंने बताया हुआ है, पिछले लेक्चर को जरा रिवाइज करें। अगर हॉरिजेंटल लाइन है तो उसका एंगल 0 होता है, तो स्लोप भी उसकी क्या होगी? टेंजेंट 0 किसके इक्वल होता है? 0 होगी, तो स्लोप भी इसकी क्या होगी? 0 ही होगी। ओके जी, तो स्लोप तो आ गई जी इसकी 0। एक पॉइंट उसने ऑलरेडी दिया हुआ था जो क्या था? 7 और -9 है, तो इसको x1 y1 कह लेंगे। ये आपके पास m है। पॉइंट स्लो फॉर्म में वैल्यू रख लें, रिप्लेसेस द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड m। राइट साइड पे ये 0 हो जाएगा, सो ये लास्ट आंसर इज y इज इक्वल टू -9। सो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई? -9, y इज इक्वल टू -9। तो कोशिश करें इसकी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये सारा इसको बनाएं ताकि समझने में भी आसानी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो और सारी बात आपका और बाकी स्टूडेंट का कोई डिफरेंस हो पेपर का। ये था 9 का ए पार्ट। अब चलते हैं सेम चीज हम 9 के बी पार्ट के लिए देखते हैं। 9 के बी पार्ट में अगर हम देखें तो वो ये है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन वर्टिकल लाइन थ्रू दिस पॉइंट। तो बेटा एक लाइन है जो एक पॉइंट से गुजर रही है और पॉइंट आपके पास क्या है? -5 and 3 है। आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें क्या है? वर्टिकल लाइन है और ये इस पॉइंट से गुजर रही है, तो आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले इसकी स्लोप बताएंगे क्या होगी। शाबाश, सोच के अगेन लास्ट लेक्चर में मैंने थारोली ये बताया हुआ है। इसका एंगल क्या होगा अगर वर्टिकल लाइन है? एंगल होगा 90 और टेंजेंट 90 किसके इक्वल होता है? ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो ये आपके पास अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हम लिखते हैं। कोई मसला जी? ठीक है जी। तो अब आपके पास पॉइंट दिया हुआ है x1 y1। ये देखें आपके पास ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है। आपने m और x1 y1 की वैल्यू, अच्छा ये अनडिफाइंड और इन्फिनिटी एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको फिर कभी टाइम मिला तो करेंगे। फिलहाल हम जो नॉर्मल हम लिखते हैं मैथमेटिकल साइन में, इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। और इन्फिनिटी क्या होता है? जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। तो एक्चुअली अगर इस इन्फिनिटी को मैं देखें तो ये कोई नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है। अगर 0 से डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 0 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये एनीथिंग डिविजिबल बाय इन्फिनिटी अगर नंबर कह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये चीज 0 हो जाएगी तो x+1 x+5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यू कैन से दैट x इज इक्वल टू -5 which is your last equation, x is equal to -5। कोई प्रॉब्लम जी? चलें आगे। चलें, अब ये था आपके पास पॉइंट स्लो फॉर्म, जो एक इक्वेशन हमने यूज की है। अब एक और फार्मूला आपके पास आ रहा है, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कि जब एक लाइन पे 2 पॉइंट दिए गए हों उसकी इक्वेशन हमने कैसे फाइंड करनी है। इसका भी प्रूफ इंशाल्लाह जैसे टाइम मिला आपको मैं कर दूंगा। आप देख लें, ये एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से गुजर रही है, Q और R से गुजर रही है। उसका फार्मूला बुक वाले ने ये भी दिया हुआ है, ये भी दोनों फॉर्म दी हुई है। मैं आपको जरा एक सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ, है यही चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से याद कर लेंगे तो ये याद करने में भी आसानी होगी और हम यूज़ करते हुए इजी रहेंगे। y2 माइनस y1 ओवर y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर x माइनस x1। तो इस तरीके से अगर ये फार्मूला याद कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन में यही ये जो ग्रीन वन है ये वाली चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ। एक छोटा सा नोट भी है, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म फर्स्ट ईयर 3.3 आपने की हुई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू 0। इसको भी ओपन करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। ये चीज़ है, ये चीज़ एक ही है। तो ये 3-4 डिफरेंट फॉर्म थी। 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये कब लगाना है? जब 2 पॉइंट दिए हों तब हम ये लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, अगले पार्ट की तरफ जाते हैं, उसमें ये यूज हो रहा है तो इससे पहले इसलिए थोड़ा सा मैंने रिमाइंडर दे दिया। अगेन इनके प्रूफ जो हैं वो जरूर देखिएगा, सेपरेट लेक्चर होगा। अब बेटा 9C है, इसमें कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। आपको याद है ये हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बड़ी तफसीली ये काम किया था।
अगर इसका कोई डायरेक्ट आंसर बताना चाहे तो वो भी बता सकता है, लेकिन ऑब्वियस बात है शॉर्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दिखाना है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। इसके 2 से 3 वे हैं करने के। काफ़ी सारे ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसको 1 पॉइंट से भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट से भी। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इसका हो जाएगा। तो एक मैं मेथड करवा रहा हूँ, अगर कोई टीचर और कोई मेथड करा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक नहीं है। डिफरेंट मेथड से ये हो सकता है। ग्राफ है जी, मैं आपको कह रहा है एक ऐसी लाइन जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कट कर रही है। ये आपके पास आ गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाइन इसको कट कर रही है, कहता है इस और ओरिजिन से भी गुजर रही है। बिल्कुल इस लाइन की कहता है इक्वेशन बताओ कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया है। अब आपको याद आ रहा होगा अगर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ है। अब बेटा मैं क्या कहता हूँ, इस लाइन पे कोई से भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ। पहला पॉइंट मैंने कौन सा लिया है, ये 0 0। कोई भी पॉइंट ले ले, मिलियन ट्रिलियन आंसर इसके ऑप्शन है, पॉइंट्स ले सकते हैं, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक पॉइंट मैंने 0 0 ले लिया है, दूसरा मैं ले रहा हूँ इधर से 2 और इधर से भी 2 और 2 दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ। तो मैंने फिर कहा मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं इस लाइन में से, आपकी मर्जी आप जौन से मर्जी सेलेक्ट कर ले, आंसर सेम आएगा। अब ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, और 2 पॉइंट फार्मूला आपके सामने अभी बताया था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2। जस्ट आपने क्या करना है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो आप देखें जी वैल्यू रिप्लेस हो रही है, सिंप्लीफाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों तरफ क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है। तो क्या आंसर आ नहीं गया, और कुछ याद आ रहा है कि हमने किया हुआ था। बिल्कुल, ये वहां पे 2 जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट, ये ऑल पार्ट्स में। तो ये आपके पास एक्चुअली उसने क्वेश्चन पूछा था, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन y इज इक्वल टू x वर्सेस बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये प्रॉब्लम, इसमें बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल 45 है, तो पॉइंट्स लो फॉर्म से भी आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ वे हैं, इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको ये चीज़ें आती जाएंगी। लास्ट पार्ट है 9 क्वेश्चन का, और वो है जी पार्ट नंबर डी। तो डी पार्ट की तरफ चलते हैं जी। डी पार्ट में उसने क्या बोला हुआ देखते हैं जी। फाइंड द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, पहले जरा ग्राफ बना रहा हूँ। सेकंड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ग्राफ बना लें तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है बेटा। कोई नहीं, अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आफ्टर 1.5 या 5 चैप्टर के, ये तो बच्चों वाला काम है। अच्छा जी, अब ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कट कर रही है। अगेन ओरिजिन में से आपने इसकी इक्वेशन निकालनी। अगेन सेम पैटर्न जिस तरह मैंने पिछला किया है, इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट आप चूज कर लें। पहला तो बड़ा सिंपल सा मैं कह रहा हूँ, वो है जी -2 इधर से ले लेते हैं और +2 इधर से। आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है और सिंपल आ जाएगा, वो है 0 0। ये 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगेन इट्स अप टू यू, आप कोई से भी 2 पॉइंट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये 2 पॉइंट है, हम क्या जहां पे 2 पॉइंट नजर आए कोशिश करें 2 पॉइंट फार्मूला लगा लें इन ऑर्डर टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। This is your x1 y1, this is your x2 y2. Just replaces the values of x1 y1, x2 y2, cross multiply this and cancellation 2 on both sides. You have your answer, which is equal to y is equal to -x. Actually यही आपने क्या करनी थी, इक्वेशन निकालनी थी। कोई प्रॉब्लम? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9 10। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पास ईयर में रिपीट हो रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बेस से लेके चलूँ ताकि बेटा आपके लिए आसानी हो। चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 10। इसके भी पार्ट इससे मिलते जुलते हैं, और मोस्टली फार्मूला जो 2 तो ये यूज होंगे, एक आध और होगा मैं बता दूंगा। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड स्लोप। कौन सा फार्मूला लगेगा, अभी बड़ा है वही भाई। एक आपके पास क्या दिया हुआ है, लाइन है जो एक पॉइंट से गुजर रही है, इसकी स्लोप दे दी हुई है। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस गिवन लाइन। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, शाबाश सोच के बताएं। अब मेरा ख्याल इतना मुश्किल काम नहीं है। एक पॉइंट है और एक स्लोप है, नाम से भी इसको याद करें और फार्मूले से भी। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी जो कि क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो स्लोप आपके पास दी हुई है 7 है, x1 y1 ये दिया हुआ है। आपने क्या करना है, जस्ट x1 y1 और स्लोप की वैल्यू रखने। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये है 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम?
ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे के हैं अगर समझ आ जाए तो। चलते हैं जी, तो एंड में ज़रा अच्छी प्रेजेंटेशन कर दें, इक्वेशन थ्रू दिस इज दिस। अच्छा जी, 10 क्वेश्चन का ये ए पार्ट था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, व्हिच इज योर पार्ट बी। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग स्लोप। तो ये सेम नहीं आ गया, सिर्फ पॉइंट चेंज हुआ है, स्लोप है, मसलन इस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है। पॉइंट आपके पास 8-3 दिया हुआ है, इस लाइन की स्लोप क्या दी हुई है, 0 के इक्वल, एंड यू हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सो बेटा क्या करेंगे, आप पॉइंट स्लोप फॉर्म रखेंगे, x1 y1 की वैल्यू रखें, स्लोप की वैल्यू रख लें, मीन m की वैल्यू रिप्लेस कर लें, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपका लास्ट आंसर होगा गिवन लाइन का, व्हिच इज y इज इक्वल टू -3। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते जी। 10 का सी पार्ट है, 10 के सी पार्ट की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। अगेन एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्लोप दी हुई है, सेम फार्मूले से ये हो रहे हैं। बहुत सिंपल टाइप अब आपके सामने आती जा रही है। तो पॉइंट आपके पास जो दिया -8 5, स्लोप अनडिफाइंड का मतलब है लाइन वर्टिकल है, मीन एंगल क्या बना रही है, 90 का बना रही है। तो फार्मूला फिर वही थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने लगानी है जो आपके सामने है। स्लोप आपके पास अनडिफाइंड मीन इन्फिनिटी है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस वन, दिस इज योर x1 y1, जस्ट वैल्यू रिप्लेस करें अनडिफाइंड और इसकी इन्फिनिटी। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया होता है समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो। तो एक्चुअली इसके नीचे जीरो आएगा, डिनोमिनेटर में जो जीरो आएगा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो, तो इसका मतलब इसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो आपके पास x plus 8 is equal to 0, or simply you can say that x is equal to -8. So equation of a line is x is equal to -8। तो ये तीनों पार्ट आपके इसी टाइप से हो गए, इजी है, प्रैक्टिस भी होती जा रही है, फार्मूलाज भी आपके सामने आते जा रहे हैं। चलते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। अब ये 2 पॉइंट दे दिए, तो 2 पॉइंट में से एक लाइन गुजर रही है, तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने एक तो 1 पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ी थी, और अब क्या आ रही है, 2 पॉइंट फार्मूला भी पढ़ा था। तो एक्चुअली 2 पॉइंट है, तो आंखें बंद करें और 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें। मीन यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस गिवन लाइन, दिस इज योर x1 y1 x2 y2। आप 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। So just replaces the values of x1 by 1 and just cross multiply this, मीन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 5 से, 14 को कर दें y प्लस 3 से, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है दिस, और यू कैन से दैट 2x माइनस 14 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, विच इज योर लास्ट। मेरे ख्याल इसमें को कॉमन आ रहा, हाँ 2 कॉमन आ रहा है, और भी स्टेप कर लेते हैं तो ये आ रहा है x माइनस 7 y माइनस 6 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 0। ये था आपका डी पार्ट, और चूंकि 2 पॉइंट नजर आए थे तो हमने क्या किया है, 2 पॉइंट फार्मूला यूज कर लिया है। एनी प्रॉब्लम? चलते हैं जी आगे। अच्छा, अब आगे एक और फॉर्म लग रही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप का मतलब m है, इंटरसेप्ट का मतलब है c। सो अगर आपके पास नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, एंगल बना रही है अल्फा, तो उसकी फार्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होगी, स्लोप होगी, और c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, जिस तरह ये देखें यहाँ पे c को कट कर रही है, तो ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो सी वाई इंटरसेप्ट हो गया। ये क्या है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं। नाम भी याद करना है और इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। ओके जी, एम इसमें क्या है, स्लोप है, और सी जो है वाई इंटरसेप्ट है, आपको ये बता दिया है। ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे कसर है, ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट है। कोई प्रॉब्लम जी? ओके चलें जी, अब इसको हमने यूज़ भी करना है आगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो जो डेफिनेशंस आती जा रही हैं, जो जो फार्मूलाज आते जाएंगे, मैं रिमाइंडर के तौर पर एक एक स्लाइड उनकी देता जाऊंगा। जिस तरह इस क्वेश्चन में देखें, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच हैविंग वाई इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप इज इक्वल टू -5। सो आपके पास, मैं आपको वाई इंटरसेप्ट को दोबारा कॉन्सेप्ट, ये ग्राफ बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वाई इंटरसेप्ट का दोबारा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये लाइन एक ऐसी है जो -7 से कट गुजर रही है। तो अगर देखें तो ये है -7, तो मैं लाइन बनाता हूँ, ठहरें, ये -7 है और ये पॉइंट -7 से गुजर रहा है। ठीक है जी,
तो ये एक्चुअली है सी इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए आप बना लें तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ग्राफ फिर प्रॉपर बनाइएगा जो आपके सामने आ रहा है। अच्छा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी हमने पढ़ी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीन स्लोप -5 है, सी इसमें क्या दिया हुआ है वो 7 है। आप जस्ट फार्मूले में वैल्यू रखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, सो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ m एंड c। तो बेटा m की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू क्या है, -7 है। सिंप्लीफाई करेंगे सो यू हैव योर लास्ट आंसर व्हिच इज इक्वल टू 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये है जी आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। और उससे पहले एक और डेफिनेशन है इंटरसेप्ट को, दोबारा मैं कर रहा हूँ लेकिन इस मतलब दो इंटरसेप्ट है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। देखें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू ए। और इसी तरह ये देखें एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो ये एक्स एक्सिस पे ऑल वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए ये वाई कोऑर्डिनेट 0 है और ए जो है ये एक्स ऑब्सिसा ए है। इसी तरह अगर लाइन y एक्सिस को कट करे जिस यहाँ पे कर रही है तो 0 भी क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट बोल, x इंटरसेप्ट को कर रही है और y इंटरसेप्ट। कोई मसला जी? ठीक है जी, ये डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं। आगे चलें जी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी आ गई और ये भी एक और फार्मूला है जी सॉरी, एक और फार्मूला है टू इंटरसेप्ट फॉर्म का। वो भी अब हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले ये सिंपल एक इंटरसेप्ट वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो स्लोप तो -4 है तो एक्स इज इक्वल टू -9 है। चूंकि एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, डेफिनेशन में यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट एट विच द ग्राफ crosses the x axis at this point the y coordinate is equal to 0। कि अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो y इसमें क्या होगा, 0, इसलिए हम x की वैल्यू 9 रख रहे हैं और y की वैल्यू इसमें क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। अच्छा जी, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। x1 y1 की वैल्यू रखें और m की वैल्यू रखें, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, एक साइड पे ले आइएगा, तो लास्ट आंसर आपके पास आ रहा है 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। चूंकि मुझे ये कहा गया था कि सर सारे पार्ट इसके देखने हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे इसके सारे पार्ट मैंने किए हैं। आपसे कोशिश है कि इसको एक दफ़ा नीट ज़रूर किया करें, इस वीडियो पे ना रहा करें, क्योंकि किसी टाइम भी ये इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास नोट्स होने चाहिए। अच्छा जी, अब बात आ रही थी इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब दो इंटरसेप्ट पढ़े हैं, दो इंटरसेप्ट से रिलेटेड एक हमने फॉर्म पढ़ी थी, वो है x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर x इंटरसेप्ट, दिस इज योर y इंटरसेप्ट। कि अगर दो इंटरसेप्ट है उसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, डायरेक्ट ये फार्मूला है, इनका प्रूव इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी लेक्चर में वीडियो में आपको मैं ज़रूर करवा दूंगा। सो x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में ये चीज़ आई थिंक सो यूज हो रही है, जिसकी वजह से मैंने इसको ऐड किया था इससे पहले स्लाइड से। और वो पार्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है, 10 का जी पार्ट आ रहा है। और क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप 2 पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी क्या है, x इंटरसेप्ट का मतलब ये a की वैल्यू दी हुई है, y इंटरसेप्ट का मतलब है ये b की वैल्यू दी हुई है। और आपने क्या करना है, सेंस करके फार्मूला लिखिएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में a और b की वैल्यू रखें, क्रॉस एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपके पास बेटा जो लास्ट आंसर आ रहा है वो आपके सामने 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये था जी, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके मैंने आज डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपके लिए आसानी होगी। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आ जाएँ। थोड़ा सा बेटा टाइम लगता है, हैवी, चूँकि इसमें सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन करने होते हैं, कंपोजिंग, एनिमेशन एंड देन आपकी टीम को भेजना होती है, तो टाइम थोड़ा सा लग रहा है। तो उन बच्चों के लिए माजरत, लेकिन कोशिश करूँगा आपके जो टेस्ट से पहले पहले ये वीडियोज़ जो हैं अपलोड हो जाएँ। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।